हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि आज है 15 तारीख। तो 15 तारीख यानी कि 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर को आपका जो है सीट अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड के लिए आपका आने वाला था। ठीक है, तो वो अभी आया है या नहीं आया है मुझे भी अभी कंफर्म नहीं है। मैं साइट आपके सामने ओपन कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आया है या नहीं आया। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे कि और लेटेस्ट अपडेट क्या है जो BCCLE के काउंसलिंग के रिगार्डिंग और आपके फर्दर एडमिशन के रिगार्डिंग होने वाला है। ठीक है, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। आपको यहाँ पे जो भी चीज़ मैं दूंगा वो आपको जेन्युइनली जानना ही जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आ चुका हूँ BCCLE के ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक जो है नीचे में दिख रहा होगा आपको, जैसे कि आपने सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ BCCLE। ठीक है, तो यहीं पे आपका जो पोर्टल है ना, इसको आपको क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, जब सीट मैट्रिक्स आया था तो ये आपका डाउनलोड सेक्शन में इधर होता है। ठीक है, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो ये इस सेक्शन में रहेगा। यहाँ पे सेकंड नंबर जो ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल दिया गया उस सेशन में आपका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खोजने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे मतलब कुछ अलग सा मतलब कि आपको बॉक्स बनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बशर्ते आपको सिंपल याद रखना है कि ये जो आपका काम होने वाला है ये इसी के अंतर्गत आपको लिंक जो भी आएगा वो एक्टिव होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो इस इंटरफेस में जो है ना, आप सबसे नीचे चले जाना। ठीक है, और जैसे आप नीचे आओगे तो आप देखो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग BCCLE का है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ BCCLE इंजीनियरिंग करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी सेशन के नीचे यहाँ पे जो अभी स्पेस खाली दिख रहा है, यहीं पे आपका जो है सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा रहेगा सीट अलॉटमेंट लेटर BCCLE फर्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, तो यहीं पे जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, मैं एक बार और अच्छा करके बताता हूँ, ये राउंड पे इसी वाला स्पेस में आपको जो है ये आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जब जारी होगा तो इसी स्पेस में आपको वो चीज़ ऐड हो जाता है। तो वो होम पे नहीं दिखता है। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो होम पे नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपको यहाँ पे आकर चेक करना है। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको लिखा रहेगा सीट अलॉटमेंट लेटर BCCLE 2021 के लिए, तो इस वाले सेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे मैं आपको, चलिए रजिस्ट्रेशन वाले पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर से जो आपके पास जो है इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रीम चूज कर लेना होगा, फिर यहाँ पे रोल नंबर और आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड देना है। फिर ये वाला पासवर्ड जो आपको कैप्चर दिख रहा है उसको यहाँ पे फिल करके आप अपना लॉगिन कर लोगे। ठीक है, और जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद से देखिए मैं आपको बता देता हूँ पूरा प्रोसेस। लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे 3-4 खंडा बना हुआ मिलेगा। ठीक है, इसी तरीका का टूल बार रहेगा ऊपर में। ठीक है, तो 3-4 खंडा बना रहेगा, तो उसमें से खंडे में देखना है, एक में आपका लिखा रहेगा सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, डाउनलोड सेशन लिखा हो तो उसके अंदर में जाओगे तो उसके अंदर में आपको 3-4 मतलब कि मिल जाएंगे, जहाँ पे लिखा हुआ चॉइस फिलिंग। ठीक है, अनलॉक चॉइस फिलिंग, लॉक चॉइस फिलिंग करके लिखा हुआ। उसके जस्ट नीचे देखोगे तो डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर लिखा होगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर हो जाएगा। बट उसके पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो, कि डाउनलोड होने से पहले वो क्वेश्चन पूछेगा कि ऑटो अपग्रेड करना है या नहीं करना है। ठीक है, ऑटो अपग्रेड, इस टर्म को आप अच्छा से सुनना, ऑटो अपग्रेड होता क्या है। ठीक है, हालांकि मैं इसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, कि ऑटो अपग्रेड होता क्या है, कैसे आपको करना है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ों मैं आपको बताऊंगा। बट ऑटो अपग्रेड करने से पहले आप कंफर्म कर लेना कि ऑटो अपग्रेड आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। ठीक है, चलिए सेपरेट वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, अब मैं अभी बताता हूँ आपको ऑटो अपग्रेड होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो ऑटो अपग्रेड में आपको बेसिकली ये चीज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कॉलेज चूज करा 1 नंबर पे, कोई 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे आपने कॉलेज चूज करा। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि आपका ये 3 नंबर वाला कॉलेज आपको अलॉट हो गया। ठीक है, 3 नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन आपका रैंक जो था वो आपको लगता है कि मेरा रैंक जो था वो अच्छा था, मैंने 1 नंबर पे जो दिया था वो कॉलेज मिल सकता था, या 1 नंबर पे नहीं मिला तो एटलीस्ट मुझे 2 नंबर वाला कॉलेज तो मिल जाना चाहिए था, लेकिन मेरे को नंबर मिला 3 नंबर। आप संतुष्ट नहीं हो, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मुझे मिलना चाहिए था तो 1 या 2 नंबर वाला मुझे कॉलेज मिल जाता, आपको ट्रस्ट है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, ये ऑटो अपग्रेड कर दोगे तो ये ऊपर वाला कॉलेज अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलना होगा तो जहाँ है वहीं का वहीं रह जाएगा आपका। ऑटो अपग्रेड का सिंपल ये मतलब हुआ। ठीक है, अगर आप यस करते हो ऑटो अपग्रेड में तो ये आपका कंडीशन लागू होता है। अगर आप नो कर देते हो ऑटो अपग्रेड में, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि ऑटो अपग्रेड अगर होता भी है तो वो कैसे काम करता है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि आपने ऑटो अपग्रेड करा, ठीक है,
ऑटो अपग्रेड जैसे करा तो 1 नंबर पे कॉलेज, 2 नंबर पे था, 3 नंबर पे था। तो मान लीजिए 3 नंबर वाला जो कॉलेज था इसमें से 2 नंबर पे किसी न किसी को भी तो कॉलेज अलॉट होंगे। तो हो सकता है कि 1 नंबर वाला भी ऑटो अपग्रेड किया हो, तो वो चाहता हो कि मुझे 1 नंबर वाला ना मिल करके मुझे 3 नंबर वाला मिले। तो वो क्या चाहता हो कि 1 नंबर वाले को 3 नंबर में भेज देता है और 3 नंबर वाले को 1 नंबर में भेजता है। तो ये ऑटो अपग्रेड का पूरा प्रोसेस होता है। चलिए एक बार उसको और अच्छा समझते हैं। जैसे 1 पे किसी का अलॉट हुआ, किसी 2 पे, किसी को 3 पे। तो अगर 3 वाला भी ऑटो अपग्रेड किया, 1 वाला भी किया, तो 1 वाला को 3 पे जाना था, ठीक है। तो ये 1 वालों को यहाँ पे 3 पे सेंड कर देगा ऑटो अपग्रेड में, और 3 नंबर वाले को 1 पे जाना था तो उसको 1 पे कर देगा, मतलब म्यूचुअली चेंज कर देगा आपका, उसके उसका इस पे चला जाएगा, ठीक है। अगर सेम ब्रांच खाली है तो जैसे आपका चॉइस फिलिंग रहेगा उसके अनुसार वो इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बोर्ड का काम है, आपको सोचना नहीं है। अगर आपको ऑटो अपग्रेड करना है तो कर देना ऑटो अपग्रेड, अगर नहीं करना है तो प्लीज़ कंफर्म करके आप एडमिशन ले लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी जो मुझे बताना था, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और भी एक अपडेट है जो मैं साइट खुला तो अभी देखा था, ठीक है। तो उस अपडेट को भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस अपडेट को जानने के लिए मैंने एक बार बैक करता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए आप जैसे यहाँ पे आओगे तो एक डाउनलोड सेशन में आपको मिल जाएगा कि चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ द BCCLE, ठीक है। तो चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ द BCCLE बेसिकली वो चीज़ होता है, जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ पे कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। उस प्रोसेस के थ्रू जो है आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में एक फॉर्म भरा जाता है आपको, ठीक है। उस फॉर्म में आपका नाम, एड्रेस, रोल नंबर क्या है, पता कहाँ है, आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पेरेंट्स का सिग्नेचर, सारी चीज़ें जो है वो डिटेल्स आपको भरने पड़ते हैं। तो वही आपका बायोमेट्रिक फॉर्म होता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि बायोमेट्रिक फॉर्म है क्या एक्चुअली में। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है और ये डाउनलोड हो भी गया है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ देख सकते हो कि ये बायोमेट्रिक आपका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें देखिए आपका लिखा हुआ है ना साफ साफ कि यहाँ पे आपको नाम है इंग्लिश में, हिंदी में, रैंक कितना है, माता पिता, अस्थायी पता, यहाँ पे आपका कैटेगरी क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ को आपको भरना होता है, ठीक है। और भरने के बाद से यहाँ पे देखिए ये पार्ट 1 हो गया, फिर पार्ट B भी इसी में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जैसे आपका जो क्या बोलते हैं ये, जैसे आपका एडमिशन जो होगा ना तो काउंसलिंग की तरह वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको जांच किए जाएंगे। तो वो सब जांच करने के लिए यहाँ पे सब स्पेस दिया हुआ है कि जैसे कि जो भी चीज़ आपका जांच करना हो तो ये इधर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको जब जांच होगा तो यहाँ पे आपको मेंशन किया जाएगा कि हाँ ये चीज़ लड़का का ये ओके है, ये ओके है, ये ओके है, ये ओके नहीं है, ऐसे करके वहाँ पे लिखा जाता है। तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को लिए आपको यहाँ सारी चीज़ें यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे मोहर, सिग्नेचर सब कुछ करना होता है, ठीक है। तो वो सब कॉलेज की काम है, जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो वो चीज़ आपका हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद से ये आपका रोल नंबर, ये सब भर के बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट आपको देना पड़ता है। तो ये फॉर्म को आप मतलब डाउनलोड कर लेना, इसको प्रिंट निकालना, दो प्रिंट आउट इसका निकालना। एक कॉलेज में रह जाता है, ठीक है। और दूसरी जब आप ऑटो अपग्रेड करते हो तो वो दूसरी जगह पर चला जाता है, ठीक है। 2 शायद आपसे लिए जाते हैं, आई थिंक कि जब हम लोग काउंसलिंग का आता तो उस समय 2 लगा था, लेकिन आप प्रिंट करा लेना है एक ही, और एक का फ़ोटो कॉपी करा लेना है, ठीक है। तो इस तरीक़े से ये आपका बायोमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो यही 2-3 अपडेट थी जो मुझे देना था, तो मैंने आपको दे दिया। आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई दिक्कत या कोई क्वारी है तो लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाओ, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो और वहाँ पे मुझे आप कांटेक्ट करो। वहाँ पे मैं भी आपको जो भी क्वारी होगा वो मैं आपको फुलफ़िल कर दूँगा, ठीक है। तो ये मुझे जानकारी देना था जो कि मैंने दे दिया, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपको कॉन्फिडेंट आ गया होगा कि सीट में जब कॉलेज अलॉट होगा तो कैसे आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, और ऑटो अपग्रेड में मुझे येस करना है या नो करना है, ये सभी चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि ये जैसे रिजल्ट आएगा तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा देखने के लिए। तो उसमें से कुछ लोग गलती भी कर देते हैं, ऑटो अपग्रेड के करना चाहते थे लेकिन नो कर दिए। तो मैं भी एक चीज़ लास्ट में और अपडेट दे देना चाहता हूँ। देखिए जो लोग लास्ट तक ये वीडियो देखते आएगा ना, उनको एक लास्ट में एक सिंपल सा टिप्स देना चाहता हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा आपको टिप्स फ़ायदा भी रहेगा। जो लोग वीडियो को पहले स्किप करके चले जाते हैं उनको कुछ अच्छा नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिए। देखिए मैं बताता हूँ कि अगर इन केस अगर आप ऑटो अपग्रेड यस किए हैं, समझिए बात को, अगर ऑटो अपग्रेड में आपने यस किया है तो आपका चांस है कि आप जो कॉलेज लिए उससे बेटर कॉलेज मिले।
यानी कि जो रैंक वाइज आपने कॉलेज जो चूज करा होगा उसमें से आपको कोई बेटर में कॉलेज मिल जाए। लेकिन जैसे ही आप आउट ऑफ गेट में नो कर दोगे तो कोई चांसेस नहीं है कि आपका बढ़े या घटे, जहाँ है वहीं आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, कोई चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन आउट ऑफ गेट करोगे तो आपका उसमें फ़ायदा हो सकता है, जहाँ है वहीं तो रहेगा, वो तो आपका सीट जो रिजर्व रहता है, वहाँ से आपको कहीं नहीं भेजा जा सकता। जहाँ पे आपका कॉलेज है वहाँ पे तो आपको रहना ही रहना है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इन केस उससे आपको अच्छा आगे वाला मिलता है, 1 नंबर 2 नंबर वाला, जैसे 3 नंबर का मैंने एग्जांपल दिया, तो वो आपको मिल जाएगा, तो उसमें एक फ़ायदा होता है। लेकिन नो कर दो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और परेशानी इसका क्या है वो भी जान लो, ठीक है। परेशानी इसका ये है कि जैसे आप यस कर दो ऑटो बोर्ड में, तो जहाँ पे कॉलेज जहाँ पे आपका फर्स्ट राउंड में लॉट होगा वहाँ पे आपको जा करके रिपोर्टिंग कराना होगा, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा, आपको सिग्नेचर मुहर सब कुछ करना पड़ेगा, पैसा जमा करना पड़ेगा, ठीक है, सब चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका सेकंड राउंड काउंसिलिंग होगा तो उसमें एक और आपका लिस्ट आता है आउट ऑफ गेट वाले को लिए, जिन्होंने यस करा था उनका एक और लिस्ट आएगा, उसमें वो लिस्ट को शो करेगा कि आपका आउट ऑफ गेट होकर के कहाँ गया, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपको देखना पड़ता है, और वो जो दोबारा देगा वहाँ पे आपको फिर से जा कर के रिपोर्ट ना कराना होगा, बट वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन करना होगा कि हाँ अब ये मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे ये मेरा कॉलेज रहा, मुझे यहीं चाहिए था, मैं आ चुका हूँ। और वहाँ पे कुछ थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके वहाँ पे आपको रिलीज कर देता है, ठीक है। और वहाँ पे आपका एडमिशन होता है। जैसे आप आउट ऑफ गेट करोगे ना, तो जो लड़का का आउट ऑफ गेट होता है ना, वो उस जहाँ पे रिपोर्टिंग सेंटर देता है वहाँ पे उसका केवल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, ना कि वहाँ पे एडमिशन होता है। और जैसे ही आउट ऑफ गेट में आपका कंफर्म हो जाता है कि आपका कौन सा कॉलेज मिला, अगर ऊपर वाला मिला तो ठीक है, वहीं पे जाके एडमिशन लोगे, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो पहले ही हो जाता है, ठीक है। अगर आउट ऑफ गेट आपने किया था, अगर आउट ऑफ गेट में आपका कॉलेज अच्छा नहीं मिला, उसके ऊपर वाला नहीं मिला, तो जहाँ पे थे वहीं पे आपका रह जाएगा, वहीं पे आपको जाकर फिर से एडमिशन लेना होता है। अगर वहीं आप नो करते हो तो वही वो कॉलेज आपका कंफर्म हो जाएगा, तो वहीं पे आपका तुरंत एडमिशन और आपका रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब चीज़ हो जाता है, एक के बार में हो जाता है। लेकिन आउट ऑफ गेट में जैसे आप यस करोगे तो इसका क्या मतलब है कि जो कॉलेज जो है ना, उस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा, बाकी ये सारा काम आपका हो जाता है, ठीक है। तो आउट ऑफ गेट के बाद से जैसे आपको दूसरा कॉलेज मिलेगा तो वहाँ पे आपका एडमिशन होता है, बाकी सारी चीज़ आपका हो जाता है यहाँ पे। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद से ना आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एनालिसिस करने को समझ में आ गया हो कि आगे फर्दर प्रोसेस होने वाला क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ डाउट कोई होगा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, अपने इंस्टाग्राम को, वहाँ पर मुझे जा करके आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।